नमस्ते सदा वत्सल। लॉकडाउन नहीं करते तो वो कहाँ से जाते साइकिल चलाने। उस बच्चे की तस्वीर तो देखी होगी, वो कैसे केलों को लपक रहा था। उसको भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिलेगी। अरे आपके तो 8 से 12 ही किए, मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। अपने बच्चे को बैठाकर सूटकेस पर बैठाकर कैसे उसको खींचे ले जा रही थी। उसके इनोवेशन आइडिया को देखते हुए उसको इसरो में भेजा जाएगा। नमस्ते सदा वत्सल। देखो, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना महामारी को यानी कि इस आपदा को अवसर में बदला है। लेकिन आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि ये अवसर उन्होंने सिर्फ अपने लिए लिया है। नहीं, ये उस आम जनता के लिए भी है जो सड़कों पर चल रही है। सबको अवसर दिया है मोदी जी ने। आपको याद होगा, एक लड़की, छोटी सी लड़की, अब 1200 किलोमीटर गई है। वो अपने पिताजी को बैठाकर दरभंगा पहुंची है दिल्ली से। उसकी उसकी प्रतिभा को देखते हुए हमारे सारे मंत्री टीवी से चिपके रहते हैं और यही देखते रहते हैं कि किस व्यक्ति में क्या प्रतिभा है। फिर उनको उसी तरह से अवसर देकर उसी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। उस ज्योति कुमारी को प्रसाद जी ने देखा, रविशंकर प्रसाद जी ने देखा और किरण रिजिजू को ट्वीट किया कि आप इनको साइकिलिंग के प्रशिक्षु बनाइए। तो रिजिजू ने भी तुरंत प्रभाव से उनके ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि मैं इनके परीक्षण के बाद इनको ज़रूर दिल्ली आईजीआई में भेजूंगा और इनको साइकिलिंग का प्रशिक्षु बनवाऊंगा। देखिए कितना बड़ा अवसर मिला है उस लड़की को। अब ये सब हमारी मोदी जी की देन है। अब आप लोग देखिए ना, सारी की सारी घोषणाएं मोदी जी तो कर नहीं सकते हैं। मोदी जी को तो और भी काम करने होते हैं ना। पहले वो 18 घंटे काम करते थे, अब 24 घंटे काम करते हैं, सोते नहीं हैं। हाँ, और आप लोग 12 घंटे काम करने के लिए रो रहे हो। अरे आपके तो 8 से 12 ही किए, मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। आगे सुनिए क्या क्या घोषणाएं। अब सारी मोदी जी तो करेंगे नहीं, हम कर देते हैं। अब जो व्यक्ति पुलिस के डर से पुल से कूदा था, उस व्यक्ति को पोल वाल्ट के लिए प्रशिक्षु बनाया जाएगा। और आपने उस बच्चे की तस्वीर तो देखी होगी, वो कैसे केलों को लपक रहा था। उसको भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और हम उसे दिलवाएंगे। और हाँ, जो लोग 3-3, 4-4 दिन तक बिना खाए पैदल चल रहे हैं, उन्हें अन्न बचाने का पद्म विभूषण दिया जाएगा। और आपने उस औरत को तो देखा होगा, कैसे अपने बच्चे को बैठाकर सूटकेस पर बैठाकर कैसे उसको खींचे ले जा रही थी। उसके इनोवेशन आइडिया को देखते हुए उसको इसरो में भेजा जाएगा। जो लोग 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार किलोमीटर चलकर पैदल गए हैं, पहले तो उनके लिए ओलंपिक में 1000 किलोमीटर की दौड़ शामिल करवाई जाएगी। उसके बाद उनको सीधा ओलंपिक में भाग लेने के लिए शामिल किया जाएगा। और आपने उस मजदूर को तो देखा होगा जो अपनी बीवी को कंधे पर उठाकर चल रहा था। हाँ, उसी को हम क्या करेंगे, भारोत्तोलन में प्रशिक्षु बनाएंगे। एक बात बहुत दुखदाई है, हम उन मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जो मजदूर रेल दुर्घटना में मारे गए, लेकिन उनसे एक बात तो पता चली है कि हमारी जो रेल है वो कितनी तीव्र गति से और बिना आवाज़ के चलती है। भारतीय रेल सेवा को ये सम्मान दिलाने वाले मजदूरों को मरणोपरांत सच्चा देशभक्त का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। घर जाते वक्त जो मजदूर बॉर्डर पर रोक लिए जाते हैं और वो मजदूर बिना किसी बाधा के ऊंची ऊंची दीवारों को पार कर रहे हैं, उनको बाधा दौड़ का प्रशिक्षु बनाया जाएगा। हाँ, और आपने उन मजदूरों का चित्र तो देखा होगा, कैसे वो बच्चों को उठा उठा कर कैंटर में भर रहे थे। हाँ, उनको बास्केटबॉल का प्रशिक्षु बनाया जाएगा। और एक बात, जो लोग एक्सीडेंट होने के बाद भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनकी सहन शक्ति को देखते हुए उनको रग्बी टीम में शामिल किया जाएगा। आपने देखा होगा, मजदूर अपनी व्यथा बताते बताते रोने लगते हैं। कितने कमाल के एक्टर हैं वो। क्या कहा, मोदी जी भी एक्टर? अरे मोदी जी एक्टर नहीं हैं, मोदी जी दिल से रोते हैं।
माना कि मजदूर भी दिल से रो रहे थे, लेकिन लेकिन उनकी इस कला को निखारने के लिए हरियाणा रोहतक में एक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स इंस्टीट्यूट है सुपवा, जिसको आजकल पंडित लक्ष्मीचंद भी कहते हैं। हाँ, उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया जाएगा और अभिनय का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। आपने उस मजदूर को तो देखा होगा जो दोनों हाथों से अपने बेयरिंग वाली गाड़ी, अरे जो बचपन में चलाई है, आपने भी चलाई है, हमने भी चलाई है, हाँ, उसी को खींच रहा था। उसको स्केटिंग का प्रशिक्षु बनाया जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत से मजदूरों के पैरों से खून निकल रहा था, हमारे भी दिल से निकल रहा था, लेकिन क्या करें, मौका जो देना है, आपदा को अवसर में जो बदलना है, और उनके लिए भी ये अवसर है, उनको इसी स्टेट यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट में दाखिला दिलवाया जाएगा ताकि उनकी जो चित्रकारी है, बनाने की जो कला है, वो और निखर कर आए। उस औरत को तो आपने ज़रूर देखा होगा जो सड़क पर ही अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद 160 किलोमीटर पैदल चली। उसको महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। उस मजदूर के बारे में आपने सुना होगा। अरे कहाँ सुनते हैं, आप तो जी न्यूज़ देखते, मेरा मतलब है, हाँ हाँ वही चैनल देखते हैं ना, वो नहीं दिखाते, हम आपको बताते हैं। उस मजदूर ने क्या किया, अपना फ़ोन बेचा, फिर परिवार के लिए राशन लिया, उसके बाद वो इतना परेशान हुआ कि आत्महत्या कर गया। हाँ, उसी को खाद्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। और उस व्यक्ति को तो आपने ज़रूर देखा होगा जो एक बैल के साथ दूसरे बैल की जगह खुद जुता हुआ था। हाँ, उसी व्यक्ति को उन्नत किसान का पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए मोदी जी ने कितने अवसर दिए हैं आम जनता को। अभी जनता रास्ते में ही है, बहुत से इनोवेशन करेगी क्योंकि हमारी जनता आत्मनिर्भर हो चुकी है ना। और कौन कहता है कि हमारी रेलें रास्ता भटक रही है? अजी रास्ता नहीं भटक रही, वो तो आत्मनिर्भर होकर स्वच्छंद विचरण कर रही है भारतवर्ष का। तो चलते हैं, भारत माता की जय।